नमस्कार, मैं हूं अनूप गुप्ता। मोदी सरकार ने 9 साल पूरे कर लिए हैं। अभी हमारे साथ हैं सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। गडकरी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। 2014 में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर भरोसा जताया, आपको सबसे बड़ी भूमिका दी। इस पिछले 9 सालों के जर्नी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत आनंद और समाधान का विषय है कि मेरे विभाग में जब मोदी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी तब करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे। मैं उस समय, मुझे याद है कि मैं रोज़ सुबह जब आता था 10 बजे तो कॉन्ट्रैक्टर, बैंकर्स, अधिकारी और इंडिपेंडेंट इंजीनियर सबको लेके बैठता था। दिन भर कार्यक्रम लगा हुआ रहता था और मैं रिजॉल्व करने के लिए पीछे रहता था। हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और मैं आपको ये विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि हमने जो प्रयास किए उसके कारण हमने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया और अब हमारा काम स्मूथली शुरू हुआ। और जहाँ लोग एनएचआई में काम करने के लिए तैयार नहीं थे, अनेक कॉन्ट्रैक्टर ने दिवाला पीट दिया था, एनसीएलटी में चले गए, वही एनएचआई और हमारे मिनिस्ट्री ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। आज पूरे विश्व में हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के कारण, हमारे काम के कारण काफ़ी बड़ा रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मिला। और ये अवसर मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने मुझे काम करने का दिया और उनके नेतृत्व में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि देश को अगर वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचाना है तो हमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं होगा तो ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री नहीं आएगी। ये तीनों नहीं आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री नहीं आएगी तो रोज़गार निर्माण नहीं होगा, और रोज़गार निर्माण नहीं हुआ तो गरीबी दूर नहीं होगी। तो इसलिए इस देश को गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना, यही मोदी जी का मिशन है और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस को मिले हुए 62-65 साल और हमको मिले हुए 9 साल, इसका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो 60-62 साल में जो कांग्रेस नहीं कर सकी वो हमारी सरकार ने 9 साल में करके दिखाया। यही हमारी सबसे बड़ी बात है। 9 सालों में हमने देखा कि आप अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में नहीं रहते, ना ही राजनीति की वजह से सुर्खियों में रहते, आप अपने काम की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। एक वक्त था जब चर्चा करप्शन की होती थी, आज अगर बात होती है विकास की तो नितिन गडकरी की बात होती है। पूरे देश में आपने सड़कों का जाल बिछा दिया है। क्या आपके सामने कोई चुनौती आई थी? क्योंकि जो सिस्टम था वही आपको मिला होगा, सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव तो नहीं हुए होंगे। पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी तक 9 साल में अलग अलग डिपार्टमेंट के 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हुआ। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने अप्रूवल लेने के लिए मेरे पास आना नहीं पड़ा। फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, करप्शन फ्री सिस्टम, कमिटमेंट टू द क्वालिटी, और हमने देश के लिए काम कर रहे इस भाव में हमारे अधिकारियों ने, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया। इन 9 सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट आपने किए, बहुत सफलता के साथ किए। कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो आपके बड़े दिल के करीब हो, आपको पहले लगा हो कि ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, लेकिन आपने संभव कर दिखाया हो। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? जी। मेरे पूरे 9 साल के टेन्योर में मैंने सबसे अच्छा कोई काम किया है तो मैं आपको बताता हूँ, वो रोड, टनल और ब्रिज का नहीं है। वो काम ये है कि बिहार, उड़ीसा, इवन उत्तर प्रदेश, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, सब देश में आदमी आदमी को खींचने का काम करता था। साइकिल रिक्शा था, 1 करोड़ लोग केवल आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे। अमानवीय शोषण, इस प्रकार का एक मानवीय शोषण की ये प्रथा थी। और इसलिए इतना ही नहीं तो 1 क्विंटल का कोई बोरा होगा तो अपने पीठ पे लेता था जी। अब आपको देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हमने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाया।
और लगभग 99.9 पर आप साइकिल रिक्शा दिखेगा नहीं आपको। अब आदमी आदमी को खींचने वाला रिक्शा नहीं दिखेगा। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि ये जिस दिन बदल जाएगा वो हमारा सुनहरा दिन होगा। डॉक्टर लोहिया जी कहते थे मैं कभी ज़िंदगी भर इस रिक्शा में नहीं बैठूंगा। मुझे खुशी है कि ये प्रथा हमने बंद कराई।